निष्ठा मॉड्यूल 9, जिसका नाम है गणित का शिक्षण शास्त्र। निष्ठा मॉड्यूल 9 की जो अंतिम प्रश्नोत्तरी होती है और इसकी जो गतिविधियां हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण के साथ गणित के अध्ययन के लिए यानी कि गणित का शिक्षण के लिए 4 चीज़ें आपको प्राथमिक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो अनुभव, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस कहते हैं, फिर लैंग्वेज भाषा, फिर चित्र और फिर सिंबल। तो ये जैसे हमारा हिंदी पढ़ने के लिए एक फार्मूला होता है सुबोपली, ठीक उसी तरीके से मैथ को पढ़ाने का एक तरीका होता है अनुभव कराना, फिर भाषा में व्यक्त करना, फिर चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना, फिर उसको सिंबल के माध्यम से व्यक्त करना। तो ये आप मॉड्यूल में देखेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इसकी गतिविधि फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। गतिविधि 3, जिसमें अपनी समझ की जांच करने के लिए आपको प्रश्न दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न है, छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8 + 5, लेकिन यह नहीं जानता है कि इस तथ्य को 38 + 5 समस्या के लिए कैसे पढ़ाया जाए या कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। स्थानीय मान, मापन, गुणा और भाग, अभिव्यक्ति और समीकरण। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो पहला है स्थानिक मान। तो स्थानिक मान पे आप टिक करेंगे। यहाँ पे इस गतिविधि में एक ही प्रश्न है, आप देख सकते हैं योर स्कोर इज़ 1/1। तो एक ही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग। अगला है गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें। चलिए इसमें देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं। यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंगों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। इसके ऑप्शन है चौक और बात विधि, कोई अन्य कृपया निर्दिष्ट करें, सभी गतिविधि का उपयोग करके बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भ से आधा 1/4 का उदाहरण देने के लिए कहना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है गतिविधि का उपयोग करना, यानी कि यहाँ पे कई ऑप्शंस होंगे, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन रहेगा चौथा, गतिविधि का उपयोग करना। तो इस तरीके से करके हम लोग बढ़ेंगे आगे। यहाँ भी आपका एक ही प्रश्न रहेगा। इसके बाद हम लोग आएंगे अंतिम प्रश्नावली पे। चलिए देख लेते हैं अंतिम प्रश्नावली। पहला प्रश्न है आपकी प्रश्नोत्तरी से, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। परिकल्पना करना, उनका सत्यापन करना, कार्य में मग्न रखना, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, भागीदारी। तो यहाँ पे आपका जो है गणित में आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल समस्याओं के बारे में अगर बातचीत करोगे तो बच्चे गणित में ज़रूरत से ज़्यादा आनंद नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, व्यंजक x + 2 है। 2x सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, x⁴2। तो यहाँ पे आंसर x + 2 जो है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध है। तीसरा आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, गणितीय समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। तो सही आंसर है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न में आपको संदर्भ दिया रहेगा, जिसको पढ़ के फिर आपको अगला एक प्रश्न इसका अलग से पूछा जाएगा, वो आपको देना होगा। देख लेते हैं। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी दाईं ओर 15 मीटर चलता है, फिर उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अन्वी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अन्वी चौथी मंजिल की और 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने
बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। ऐसी स्थितियाँ इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो ये आपका संदर्भ है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग जो प्रश्न आएगा उसको देखेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे संदर्भ पे विचार करने के बाद आपका प्रश्न दिया हुआ है, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, पूर्णांक है, चर है, लाइन है, अंश है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो पूर्णांक है, पहला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं गणितीय बयानों को याद करना, विचारों को सामान्यीकृत करना, सिद्धांत तैयार करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। गणितीय बयानों को याद किया नहीं जाता है जबकि उनको अनुभव किया जाता है। सवालों को माध्यम से लगा के उनका हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे पहले पे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। पहला ही ऑप्शन सही है। अन्य ऑप्शन भी आप एक बार देख लें। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अध्ययन के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रथम वाले को टिक करके आप आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है परीक्षा में लिखने के लिए इसमें शामिल गणितीय सिद्धांतों की पहचान करें, सिर्फ मजाक के लिए करें, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांतों की पहचान करें। अगला प्रश्न है, गणित में की गई गतिविधियाँ छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने में योग्य बनाती है। पहला ही ऑप्शन सही है। अन्य ऑप्शन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है, छात्रों को अवधारणाओं को याद कराने में मदद करती है, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती है। तो यहाँ पे प्रथम टिक लगा के आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित याद करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, गणित या विकसित करने में मदद करती है कल्पना, शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार, अमूर्त विचार सोच। तो यहाँ पे आपकी गणित में यह मदद नहीं करता है शारीरिक शक्ति के लिए। कल्पना, तार्किक विचार और अमूर्त सोच तो बढ़ता है लेकिन शारीरिक शक्ति इसमें नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें। मैं चैनल पे पहली बार आया हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।